कहते हैं कि जब कोई दवा काम ना आए तो काम आता है ब्रह्मास्त्र, जब कोई उपाय काम ना आए तो काम आता है ब्रह्मास्त्र। इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। साथ ही आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज के दिन आप क्या करें क्या ना करें, ये सब जानने के लिए पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप उनसे सीधे बात करना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का समय बताएं। हमारा टेलीफोन नंबर 012025155341 ये एक नंबर है, 342 ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय बताकर पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो पंडित जी, आज ब्रह्मास्त्र के बारे में आप बताने वाले हैं। जी पंकज जी, आज मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो समस्त देवी देवताओं की शक्ति है। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है जो समस्त देवी देवताओं को ऊर्जावान करता है। भगवान शिव की शक्तियों के बारे में हम लोग जब शास्त्र में पढ़ते हैं, लगता है कि भगवान शिव ही परम पिता हैं। हनुमान जी के बारे में आप पढ़िए, लगता है कि सारी शक्तियों से परिपूर्ण सिर्फ हनुमान जी एकमात्र देवता हैं। इस सृष्टि को रचने के बारे में जब आप ब्रह्मा जी को पढ़िए तो जैसे लगता है कि सिर्फ सारा जो तेज है वो ब्रह्मा जी के पास है, लेकिन उनके पीछे कौन सी शक्ति है जो काम करती है, जो समस्त देवी देवताओं को शक्ति देती है, वो है मां गायत्री। तो यदि आप अपने घर में किसी भी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हो, कोई भी रास्ता आपको ना दिखे, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और अगर आपकी कोई विशेष समस्या है, आप उस समस्या से संबंधित देवता के गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चय ही फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी समस्या का समाधान होना ही होना है और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे आप, यदि किसी भी तरह की समस्या हो या चारों तरफ से आप समस्या से घिर गए हो, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या कलह हो, किसी तरह के झगड़े हो, कोर्ट केसेस चल रहे हो, तो क्या ये ब्रह्मास्त्र काम करता है? जी, ये इन सारी और कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग जो है वो बचा के अंतिम रखा समय जाता में है, करना अंतिम चाहिए। समय जी में। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें किसी भी व्यक्ति को एकदम अंतिम समय में करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन जीवन में जो एक दैवीय कृपा होनी चाहिए, जो एक परम सुख मिलना चाहिए, आपके पास जो भौतिक सुख साधन है सब है, लेकिन आपको जीवन का सही मायनों में सुख कैसे मिले, इसके लिए भी गायत्री मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, जिससे आपके परिवार में शुभ संस्कार हो, बच्चे जो हो बहुत ज्यादा संस्कारी हो और आपका जो जीवन है वो सफल हो सके। आपका जीवन लेने का, जन्म लेने का जो कारण हमारे शास्त्र में बताते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए 4 बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को देने वाली मां गायत्री। तो पंडित जी शुरुआत करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे गायत्री महामंत्र से। सबसे प्रमुख बात ये समझ लीजिए कि हमारे शास्त्रों में सिर्फ 2 मंत्रों को विशेष करके महामंत्र कहा गया है, एक तो गायत्री मंत्र और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। तो गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है और वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब वो आपके विशेष देवता से, आपके अभिष्ट देवता से संबंधित हो। तो सबसे पहले मैं आपको गायत्री मंत्र और उसका अर्थ बताता हूं, उसका रहस्य बताता हूं। गायत्री मंत्र का आप रहस्य सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आप किसी भी प्रकार के कष्ट से छूट सकते हैं। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है, यह आप मां से आराधना करते हो, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। तो जब आप इस तरीके से, इस भाव के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं कि हे मां, मैं आपको अंदर धारण करता हूं, आपके तेज को अपने अंदर धारण करता हूं, मेरे समस्त कष्ट, मेरे शरीर में व्याप्त जो कष्ट है, मेरे परिवार में व्याप्त कष्ट है, आपकी कृपा से दूर हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके दुख चुटकियों में जाएंगे। तो चलिए, पंडित जी ने गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी को बता दिया है और उसका कितना फायदा, कितना लाभ आपको मिलता है, उसके बारे में भी पंडित जी ने बता दिया है। तो अब बारी आती है, यानी जो राशियों के बारे में जानना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, तो सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी कि मेष राशि। तो पंडित जी क्या कहेंगे इनके जातकों को? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के स्रोत आज के दिन आपके एक से अधिक हो सकते हैं और आपको और प्रयास भी करते रहना चाहिए। ओम निधय अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मान अन्नपूर्णा का अनादर न करना, जो भी समक्ष आ जाए उसको ग्रहण करना प्रसन्नता के साथ आपको लाभ देगा। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका स्वास्थ्य आज की दिनचर्या में कुछ बिगड़ सकता है, तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। ओम संभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। दक्षिण मुख बैठ करके भोजन न करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी ने शुरुआत की थी, आज ब्रह्मास्त्र के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। पंडित जी, दूसरे नंबर पर आप क्या बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, दूसरे नंबर पर मैं बताने वाला हूं, जैसा आपने दूसरा शब्द कहा कि कोई गंभीर रोग हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? किसी भी प्रकार के गंभीर रोग से मुक्ति के लिए महादेव भगवान शिव का, स्वयं महाकाल का जो गायत्री मंत्र, यदि आप उसका जाप करते हैं, कि कभी आपको ऐसा लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई दवा काम नहीं कर रही, तो आप इस मंत्र का जाप करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे तन्नो
रुद्रः प्रचोदयात्। एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को यदि आप भगवान शिव के समक्ष बैठ करके जाप करते हैं तो आपके समस्त कष्ट चुटकियों में जाते हैं। और अब बारी आती है तीसरे मंत्र की पंडित जी बिल्कुल, गणेश गायत्री। जब आपको ऐसा लगे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है या आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस समय में गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर लेना बहुत ज्यादा लाभ देता है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, मंत्र एक बार पुनः सुने, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर लेना आपके कार्य क्षेत्र को कई गुना वृद्धि से भर देता है। आपके व्यापार में कितना भी नुकसान जा रहा हो, भगवान श्री गणेश की आराधना करने से, इस मंत्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पंडित जी, हमने 3 मंत्रों के बारे में आपसे जान लिया है। अब तक कितना फायदा हमारे दर्शकों को हो चुका है? देखिए, अभी तक मैं अगर कहूं तो 300 गुना फायदा आपके दर्शकों ने लिया है। अगर इसका जाप करेंगे तो अब दर्शकों के हाथ में कितना प्रयोग करते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ करते हैं इन ब्रह्मास्त्र का। एक एक ब्रह्मास्त्र हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में चुन चुन के बनाए हैं ऋषि मुनियों ने। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो त्रिकाल दृष्टा होते थे, वो अपने नेत्र से इन मंत्रों को ब्रह्मांड में देख करके खोज करके लिखते थे। इसका और कहीं कोई सार नहीं था। बाद में जब ऋषि मुनियों ने इसको हमारे शास्त्रों के स्वरूप में लिखा है, तब ये हमें प्राप्त होता है। ये स्वयं देवी देवताओं द्वारा कहे गए मंत्र है। इनको पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना, प्रयोग करना आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देगा। संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि प्रोनाउंसिएशन की अगर प्रॉब्लम होती है उसमें क्या, उससे क्या करेंगे आप? देखिए, प्रोनाउंसिएशन की अगर उच्चारण की समस्या आती है तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ दोष लगते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती में एक छोटा सा अपराध क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है। आपको उसका अगर आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी भूल चूक में गलती हो गई आपसे जाने अनजाने, उसके लिए क्षमा मिल जाती है। आपको न मंत्रम नो जंत्रम वाला जो उसमें पीछे एक अपराध क्षमा प्रार्थना है वो अवश्य कर लेना चाहिए। और आप ये ना समझिए कि हम राशियों को भूल रहे हैं। बारी आती है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको भू निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज की दिनचर्या में भवन भूमि में निवेश करना आपको लाभ देगा। ओम भावनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और स्वास्थ्य की अनदेखी न करना आपके लिए हितकर होगा। तो आज हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसका विशेष ख्याल आपको आज रखना है। कैंसर यानी कि कर्क राशि की बारी अब आती है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने वाला है। ओम भस्मे नमः मंत्र का जाप कर लेना, नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करना आपके हित में होगा।